कचूमर का ये एपिसोड इमोशनल रेजिलियंस के बारे में है। मैं पॉडकास्टर और होस्ट बाबर मलिक। इस एपिसोड के अंदर हम थोड़ा सा मुख्तलिफ फॉर्मेट अडॉप्ट करेंगे क्योंकि मुझे बहुत सारे साथियों ने कहा कि पॉडकास्ट की ड्यूरेशन बहुत लंबी हो जाती है। जब मैं एक पूरा फ्रेमवर्क आपके सामने रखता हूं और उसके मुख्तलिफ कॉन्टोर्स को आपके सामने एक्सप्लेन करता हूं तो उसमें कुछ वक्त लग जाता है। तो बजाय इसके कि इस पॉडकास्ट के एपिसोड की ड्यूरेशन को लंबा करें, हम इस टॉपिक को मल्टीपल यानी कि मुख्तलिफ पॉडकास्ट में कवर करेंगे ताकि ड्यूरेशन भी छोटी रहे और मुख्तलिफ पॉडकास्ट के थ्रू सारी बातें भी हम आपके तक पहुंचा दें। तो आज हम इमोशनल रेजिलियंस के इस टॉपिक पे बुनियादी डेफिनेशन या बुनियादी अंडरस्टैंडिंग तक अपने आप को महदूद रखेंगे और आने वाले चंद अगले एपिसोड्स में इसको एक्सपैंड करेंगे और उन टेक्निक्स को भी कवर करेंगे जो आपको इमोशनल रेजिलियंस अचीव करने में मददगार साबित हो सकती हैं। वैसे तो टेक्निक मेरे ख्याल से बहुत सारी होनी चाहिए, लेकिन मैं आपके सामने वही रख सकूंगा जिनका मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया और जो मेरे लिए काम करती रही। मैं कोशिश ये करूंगा कि कुछ एक्सपर्ट्स को भी बुलाया जा सके ताकि इस मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग और एक्सपीरियंस से आगे की चीज़ें भी आपके सामने रखी जा सकें। अच्छा, इस टॉपिक पे बात करने से पहले मैं एक एडमिशन भी करना चाहूँगा कि बाकी टॉपिक्स के मुकाबले में इमोशनल रेजिलियंस का टॉपिक शायद मैं एक एरिया ऑफ स्ट्रेंथ की बजाय यानी कि एक एक्सपर्ट से ज़्यादा एक एरिया ऑफ वल्नरेबिलिटी से कर रहा हूँ। यानी कि मैं अपने आप को इस इमोशनल रेजिलियंस के टॉपिक पे बिल्कुल भी माहिर नहीं समझता या उस पर अबूर नहीं हासिल कर सका। मैं इमोशनली, जो लोग भी मुझे जानते हैं कि मैं इमोशनली एक सेंसिटिव इंसान हूँ। मेरे अंदर आम लोगों के मुकाबले में सेंसिटिविटी इमोशंस की ज़्यादा है। इसकी वजह से जो नॉर्मल ज़िंदगी में लोग अपने इमोशंस को रेगुलेट और मैनेज करते हैं, मुझे वो अचीव करने के लिए हर वक्त जद्दोजहद और मेहनत करनी पड़ रही होती है। और यही वजह है कि मैंने इन सारी टेक्निक्स पे में इंटरेस्ट लिया और इनके बारे में सीखता रहा और इनको अडॉप्ट करता रहा और उनमें से जो मेरे लिए वैल्यूएबल साबित हुई उनको मैं अब अपनी ज़िंदगी की रूटीन में शामिल कर चुका हूँ। तो मैं ये तो नहीं कहूँगा कि ये पॉडकास्ट मैं आपके सामने एक इमोशनल रॉक के तौर पे लेके आ रहा हूँ। मैं बिल्कुल भी ये नहीं कह सकूँगा कि मैं इमोशनल रेजिलिएंट हूँ, बल्कि ये एक ऐसे इंसान के तौर पे आपके लिए लेके आ रहा हूँ जिसने इन प्रैक्टिसेस को अपनी ज़िंदगी का सिर्फ इसलिए हिस्सा बना रखा है ताकि वो एक नॉर्मल इंसान के तौर पे अपने आप को ऑपरेट कर सके और अपने आप को एक्सरसाइज कर सके। अच्छा, दैट सेड, अब चलते हैं ज़रा डेफिनेशन की तरफ। अच्छा, ये यहाँ पे ये कहना भी ज़रूरी है कि इमोशनल रेजिलियंस एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में बहुत मटेरियल मौजूद है, बहुत सारे थीम्स और टॉपिक्स और एजुकेशन की लाइंस हैं जो इसको टच करती हैं। जैसे दुनिया भर में फ़िलॉसफी के अंदर आप देखें तो बेतहाशा इमोशंस और उनकी रेगुलेशन के टॉपिक्स को डिस्कस किया गया। इसी तरह साइकोलॉजी है, साइकोथेरेपी है, आपकी रिलीजियस ट्रेडिशंस हैं। आप पुराने रिलीजन्स को अगर देखें, बुद्धिज़्म, उसमें योगा की, हिंदुइज़्म, इनमें इमोशंस को रेगुलेट करने की टेक्निक्स जो हैं वो उन रिलीजन्स का पार्ट है। इसी तरह हमारे निस्बतन नए रिलीजन जैसे इस्लाम है, उसमें भी इमोशंस को रेगुलेट करने का, उनको मैनेज करने के बारे में बात की गई है। इसी तरह माइंड साइंसेस, रेकी और बेतहाशा ऐसी फील्ड्स हैं जो कि इमोशंस को टच करती हैं और उसके बारे में कुछ ना कुछ कहती हैं। इसी तरह लिटरेचर है, मतलब आप कहानियाँ किससे पढ़ें तो उसमें इमोशंस जो हैं वो बड़े की फीचर के तौर पे दिखाए जाते हैं, पोर्ट्रे किए जाते हैं। तो ये एक ऐसा टॉपिक है जिस पे मेरे ख्याल से बहुत सारी राय, बहुत सारी डेफिनेशंस जो कि मेरी डेफिनेशन से मुख्तलिफ होंगी वो एग्जिस्ट करती हैं और वो बिल्कुल ठीक है अपनी जगह पे। लेकिन जो डेफिनेशन मैं आपके सामने आज रखने जा रहा हूँ, ये मेरी पर्सनल ऑब्जर्वेशन की बुनियाद पे कायम हुई है। मुझे ये लगता है कि मैंने जिस तरह इमोशंस को खुद ऑब्जर्व किया, खुद देखा, खुद समझा और ऑब्वियसली उसमें कुछ ना कुछ पढ़ता पढ़ाता भी रहा, तो उसके मुताबिक जो मैंने अपनी डेफिनेशन क्रिएट की वो मैं आपके सामने आज रखूंगा। मुझे ये लगता है कि ये बड़ी प्रैक्टिकल और एक्शनेबल किस्म की डेफिनेशन है। यहाँ से आगे टेक्निक्स की तरफ, इस डेफिनेशन की वजह से आगे टेक्निक्स की तरफ मूव करने में आसानी होती है। मेरी इमोशनल रेजिलियंस या इमोशनल इंटेलिजेंस की डेफिनेशन कुछ इस तरह है कि
हम कुदरती तौर पे जब इंसान इस दुनिया में आए हैं तो हमारे अंदर कुछ ऑटोमेटेड फंक्शंस जो हैं वो कुदरती तौर पे रखे गए हैं। हमारा दिल धड़कता रहता है, हमारा लिवर है वो अपना फंक्शन अंजाम देता रहता है, और मुख्तलिफ किस्म के दूसरे हमारे जिस्म के अंदर आज़ा हैं जो अपनी अपनी फंक्शन को ऑटोमेटिकली अंजाम देते रहते हैं। हमें उनको कुछ करना नहीं पड़ता, वो खुद से ही एक फंक्शन परफॉर्म करते रहते हैं। इसी तरह कुदरती तौर पे ही हमारे अंदर 3 और सलाहियतें दी गई हैं जो जिनमें यही चीज़ मौजूद है कि वो खुद ब ऑटोमेटेड है, खुद ब खुद चलती रहती हैं, लेकिन उनमें कुछ थोड़ा सा उस बाकियों से कुछ मुख्तलिफ भी है। एक है हमारी सांस, हम जो सांस लेते हैं। दूसरे हैं हमारे इमोशंस, हमारी फीलिंग्स, और तीसरी है हमारी सोच। ये तीनों चीजें भी ऐसी हैं जो खुद ब खुद चलती रहती हैं। हम हर वक्त सांस लेते रहते हैं, उसके लिए हमें एफर्ट नहीं करनी पड़ती। हम हर वक्त किसी ना किसी इमोशनल स्टेट में होते हैं, कोई ना कोई फीलिंग हमें हर वक्त आ रही होती है। कई दफ़ा वो बड़ी सख्त होती है तो हम ज़्यादा एक्टिवली उसको फील करते हैं, कई दफ़ा बैकग्राउंड में होती है। और इसी तरह हमारे जहन में एक हर वक्त कमेंट्री, एक सोच का सिस्टम चल रहा होता है। ये तीनों चीज़ें भी बाकी जिस्म के कुदरती फंक्शंस के हवाले से बिल्कुल नॉर्मल हैं और ऑटोमेटिकली चलती रहती हैं। लेकिन इन तीनों चीज़ों में एक फ़र्क भी है, और वो फ़र्क ये है कि ये तीनों चीज़ें हमारी कॉन्शियस अवेयरनेस में लाई जा सकती हैं। हम इनको ऑब्जर्व कर सकते हैं। अगर हम कोई आला इस्तेमाल ना करें तो हम अपने दिल की धड़कन को नहीं सुन सकते। हमें नहीं इस चीज़ की अवेयरनेस होती कि हमारा दिल धड़क रहा है, या हमारा लिवर फंक्शन कर रहा है, या हमारी दूसरी चीज़ें जो है, किडनीज जो है वो फंक्शन कर रही हैं। लेकिन हम सिर्फ अपना ध्यान सांस की तरफ लेके जाएं तो हमें सांस का लेना को हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। इसी तरह हम अपने सिर्फ इमोशन की तरफ अपना ध्यान लेके जाएं तो हम इस वक्त क्या महसूस कर रहे हैं इसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, और हम इस वक्त क्या सोच रहे हैं इसके बारे में अपनी अवेयरनेस पैदा कर सकते हैं। तो ये 3 फंक्शंस जहां इनमें बहुत सारी कॉमनैलिटीज मौजूद है हमारे जिस्म के बाकी फंक्शंस के मुकाबले में, वहां इनमें ये एक बुनियादी डिफरेंस मौजूद है कि दे आर ऑब्जर्वेबल। इनको हम विटनेस कर सकते हैं विदाउट एनी एडिशनल टूल। इसका इसका दूसरा मतलब ये है कि जब हम इनको ऑब्जर्व कर सकते हैं तो किसी हद तक हम इनको रेगुलेट भी कर सकते हैं। यानी कि अगर हम चाहें तो अपनी सांस को तेज या आहिस्ता कर सकते हैं। अगर हम चाहें तो अपने एक नेगेटिव इमोशन हम फील कर रहे हैं और अपना ध्यान किसी दूसरी तरफ लेके जाएं, कोई गाना सुन लें, कोई दूसरी चीज कर लें, तो हम उसको पॉजिटिव इमोशन से रिप्लेस कर सकते हैं, या नेगेटिव इमोशन की शिद्दत में कमी लेके आ सकते हैं। और अपनी सोच को हम अगर एक मखसूस डायरेक्शन में लगाया हुआ किस्म का काम कर रहे हैं और उस किस्म के काम से दूसरे किस्म के काम की तरफ जाना है, हम साइंस पढ़ रहे थे और अब हम आर्ट्स पढ़ना चाहते हैं, तो हम अपने ज़हन की सोच को भी रेगुलेट कर सकते हैं। अगर हमको नेगेटिव सोच की तरफ सोच लगाई हुई थी तो उसको किसी पॉजिटिव सोच से रिप्लेस कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे इस डेफिनेशन के अंदर इस चीज़ का मेंशन करना भी ज़रूरी है कि ये तमाम फंक्शन ही वैसे तो, लेकिन ये 3 फंक्शन जिनको मैंने अलहदा से डिस्टिंग्विश किया, ये आपस में इंटरकनेक्टेड भी हैं, ये जुड़े हुए हैं। हमारे सांस के तेज या आहिस्ता होने से हमारे इमोशंस पे फर्क पड़ता है, हमारे इमोशंस के पॉजिटिव या नेगेटिव होने से हमारी सोच पे फर्क पड़ता है, और इसी तरह सोच की तब्दीली से इमोशंस और सांस पे फर्क पड़ता है। तो अगर हम ये कहें कि इनकी रेगुलेशन के अंदर सिर्फ इमोशन का पॉजिटिव और नेगेटिव होना ही नहीं रेगुलेटेबल, बल्कि सोच को पॉजिटिव करने से भी हम अपने इमोशन को रेगुलेट कर सकते हैं। सांस को तेज लेने से या आहिस्ता लेने से भी हम अपने इमोशन को रेगुलेट कर सकते हैं, एंड वाइस वर्सा। सो ये मेरी अगर मैं इस आज के इस एपिसोड को छोटा रखने के हवाले से इस चीज़ पे कंक्लूड कर सकूं कि इमोशंस को जब भी आपने समझना है तो आप इसको अकेला नहीं समझेंगे। इसके अंदर आपको सोच और अपनी सांस का जो एक एलिमेंट है इनको इकट्ठे रख के देखना पड़ेगा। इमोशन एक ऐसा कुदरती अमल है जो कि इंसान की नॉर्मल नेचर का पार्ट है। इसको हमें डिनाई नहीं करना, इसको गलत या सही नहीं समझना। ये हमारी कुदरती एग्जिस्टेंस का हिस्सा है, ये कुछ गलत या ठीक नहीं है, ये बस है। और तीसरी चीज़ ये कि क्योंकि हम इसके बारे में अवेयरनेस रखते हैं तो हम इसको रेगुलेट कर सकते हैं, इसको शिफ्ट कर सकते हैं। ये हमारे पास ताकत मौजूद है कि हम इसको तब्दील कर सकें, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ लेके आ सकें, जो कि एक डिज़ायरेबल आउटकम है। सो इस चीज़ पे जी आज का एपिसोड ख़त्म करते हैं। कोशिश करेंगे
कि अगले एपिसोड में यहीं से हम थ्रेड को पिक करें और आपके सामने इमोशंस को रेगुलेट करने की और इमोशनल रेजिलियंस को बिल्ड करने की कुछ टेक्निक्स आपके सामने रख सकें। थैंक यू।